सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुज्तबा अरसलहु बिल हक़्क़ि वल हुदा। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों एहसान है इस महल्ले के तमाम लोगों पर, जिन्होंने इस्लाह मुआशरा के नाम पर एक अजीम बज़्म नूर का इनेकाद किया। आप तमामी हम तमामी लोगों पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इसमें शिरकत का मौका मिला। मिंबर नूर पर हमारी जमात के बावकार उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। अल्लाह सबों के इज्जत में, इकबाल में बुलंदी अता फरमाए। जलसे वालों का इंतखाब लाजवाब है। मुझे खुशी है कि जिस एनाउंसर का, जिस नाज़िम का इंतखाब किया है, पढ़ा लिखा, साहिब कलम, उस्ताद शोरा हजरत मौलाना हसन रज़ा अख्तर साहब, जो अपनी निकाबत में ऐसे ऐसे जवाहर पारे लोगों के सामने पेश करते हैं कि अहले इल्म भी अश अश करते हैं। शर्त यह है कि ज़ौक़ जिंदा हो तब। मुझसे पेशतर आपने शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद कामरान साहब क़िबला का खिताब नाया आपने मुलाहिज़ा किया। मेरे बाद इंशाअल्लाह गाज़ी मिल्लत तर्जमाने मसलके आला हजरत परवरदे कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला का खिताब नायाब होगा। वो आ चुके हैं। फिर उनके बाद इंशाअल्लाह शायर की सूरत में शहंशाह तरन्नुम जनाब मुबारक से मुबारक आपसे मुलाकात करेंगे। फिर उसके बाद मरकज़े अक़ीदत, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, सच्चा पक्का तर्जमाने मसलके आला हजरत शहजादे गौसे आज़म नवासे मुस्तफ़ा वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात हजरत अल्लामा अलहाज अशाह हुजूर सैयद गुलजार इस्माइल वास्ती कादरी रज़ाक़ी बिलगिरामी सुम्मा मसौली क़िबला मद्दज़िल नूरानी तशरीफ लाएंगे। उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करेंगे। नवासे रसूल दुआ करेगा, गुलामाने रसूल आमीन कहेंगे। जलसा इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। मैं जानता हूं कि जो लोग खड़े हैं, जो लोग बैठे हैं, सब अपनी अपनी जगह ओके हैं। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको कहूं कि जरा इससे हो जाओ, जरा वैसे हो जाओ। आप बैठे हुए, यही बहुत बड़ा एहसान आप कर रहे हैं, मेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। इसलिए कि घर में होते तो मच्छर से सामना होता, घर में होते तो खटमल से सामना होता, और घर में होते तो एक ही आवाज निकालते। टाइम देखिए 12:15 बजे। और उसके बाद फेसबुक में रहते, व्हाट्सएप में रहते, इधर रहते, उधर रहते। आप अपने ऊपर यहाँ पे बैठ के एहसान कर रहे हैं कि इबादत खुदा हो रही है।
अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अब मैं जरा फास्ट 2-3 घंटे की तकरीर शॉर्ट टाइम में मैं करूंगा, ठीक है, शॉर्ट टाइम में। जिसको सुनना है सुने, जिसको सोना है सो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन खर्राटे की आवाज मत निकालिएगा, कुर्सी से गिरिएगा नहीं, ठीक है। मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कई सवालात हैं, उसके जवाबात में दे के आगे गुजर जाऊं। लोग कहेंगे जलसा में गए थे तो क्या हुआ है? बुलबुले बागे मदीना जनाबे अजमत रजा भागलपुरी साहब ने क्या रंग पैदा किया, क्या अच्छे लहजे में उन्होंने पढ़ा। अभी तो उन्होंने स्टार्ट किया था, START स्टार्ट, अभी तो इब्तिदा। देखिए इंग्लिश में इसलिए स्पेलिंग के साथ बोल दे रहा हूँ कि आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। ये जितने मौलाना है पढ़े लिखे हैं, समझ गए। ये नहीं कि आप ही BTech किए हैं, MTech किए हैं, IE किए हैं तो आप ही हैं मौलाना लोग, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप BTech कर चुके हैं, MTech कर चुके हैं, इंजीनियर बन गए हैं, और अभी कहिए कुरान शरीफ पढ़ने के लिए दुआए कुनूत भी याद नहीं है, दुआए मासूरा भी याद नहीं है। ये हमारे उलमा की बात करते हैं, BTech किए हैं या नहीं किए हैं, कुरान सही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ ताकि हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। रनिंग में नहीं, स्पेलिंग में बोलता हूँ, लेकिन फरमाइश जब होती है तब मैं इंग्लिश छोड़ देता हूँ, ठीक है, चूंकि बात कुछ और हो जाती है। अब मैं शुरू हो रहा हूँ। ये बतलाइए कि आप लोगों ने अल्लाह को देखा है? लो हाँ ना बोलिए ना भाई। अरे भाई साफ सुथरी बात कीजिए, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, नहीं समझे। ठीक है कि आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उम्र दराज है, बाशऊर है, तो ये जरूरी थोड़ा ही है कि जो मैं जानता हूँ वो आपको मालूम है, जो आप जानते हैं मुझे मालूम है, नहीं ना है। तो मुंह खोल के बोलिएगा अल्लाह को किसी ने देखा है? मुंह खोल के बोलिए देखा है? नहीं देखा है। अच्छा आप लोग नहीं देखे तो क्या हुआ? ये जितने उलमा बैठे हैं इन्होंने भी नहीं देखा है। कोई मौलाना नहीं देखा, न हाफिज साहब ने देखा, न कारी साहब ने देखा, न मुफ्ती साहब ने देखा, न इमाम साहब ने देखा, न अमीर साहब ने देखा, न गरीब साहब ने देखा। अमीर सबको कहते हैं साहब साहब, किसी गरीब को कहा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हाजी साहब, नमाजी साहब, किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, समझ गए। जितने फुक़हा गुजरे हैं, जितने शुहदा गुजरे हैं, जितने सालिहीन गुजरे हैं, जितने साजिदीन गुजरे हैं, जितने शाकिरीन गुजरे हैं, जितने साबिरीन गुजरे हैं, किसी ने अल्लाह को नहीं देखा। अब मैं खुल के ओपन में बात कर रहा हूँ। न आला हजरत ने देखा है, न सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने देखा है, न गौसे बंगाला ने देखा है, न हुजूर मखदूम बिहारी ने देखा है, न ख्वाजा मखदूम बिहारी ने देखा है, न ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने देखा है, न महबूब इलाही ने देखा है, यहाँ तक के मेरे ख्वाजा ने नहीं देखा, गौसे पाक ने नहीं देखा, करबला वाले ने नहीं देखा, बद्र वाले ने नहीं देखा, उहुद वालों ने नहीं देखा, मक्के वालों ने नहीं देखा, मदीने वालों ने नहीं देखा। और आगे बढ़िए, न सरकार अबू बकर ने देखा, न हजरत उमर ने देखा, न हजरत उस्मान ने देखा, न मौला अली ने देखा, किसी सहाबी ने अल्लाह को नहीं देखा है। इनसे भी आला एक जमात है, इनसे भी अफसल एक जमात है। वो अफसल जमात कौन सी है? जमात अंबिया है, जमात रसूल है। लाओ उनकी बारगाह में चलो। न हजरत आदम ने देखा, न हजरत नूह ने देखा, न हजरत शीश ने देखा, न हजरत यहया ने देखा, न हजरत जकरिया ने देखा, न हजरत दानियाल ने देखा, न हजरत याकूब ने देखा। आदम ता ईसा, किसी नबी ने अल्लाह को नहीं देखा, किसी नबी ने अल्लाह को, मुंह खोल के, किसी नबी ने अल्लाह को नहीं देखा। लेकिन ब्यूटी लेकिन किसी नबी ने अल्लाह को, मुंह खोल के बोलिए, नहीं देखा। ये क्लियर है बात। मैं जो जहां ले जाना चाह रहा हूँ वजह यह है कि उम्र 55 हो गई, अभी तक ये सब फलसफा नहीं मालूम है। मैं सवाल कायम क्यों जवाब दूंगा। किसी नबी ने अल्लाह को, लेकिन
देखिए यही लेकिन जो है, लेकिन को आप लोग समझते नहीं, सिर्फ लेकिन लगाते हैं। तकरीर कर रहा था लेकिन, नात पढ़ रहा था लेकिन, अनाउंसरिंग कर रहे थे अच्छे लेकिन, ले भाई मैं रामगढ़ से आ रहा था लेकिन लगा कुछ न कुछ है, मैंने यहाँ लेकिन लगाया। समझ लीजिए किसी नबी ने, किसी रसूल ने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन, अरे यही जगह है सुभान अल्लाह कहने की। क्या कहने? आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, इतने अक्लमंद है। लेकिन लगा है, समझिए बहुत बड़ी बात आने वाली है। किसी नबी ने अल्लाह को नहीं देखा, किसी रसूल ने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन, अब आप कहिएगा तुम लेकिन में ही रात खत्म करोगे, जरा आगे बढ़ोगे, तो मैं हल्का फुल्का नहीं हूँ, फ्री में नहीं बढ़ूंगा। हाँ आप लोग समझोगे लालची मौलवी साहब है, पैसा देंगे तब नहीं, पैसा आप रखिए, आप सुभान अल्लाह बोलिए तब मैं आगे बढ़ूंगा। या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोले उनको फेफड़ा की बीमारी से बचा, किडनी की बीमारी से बचा, ब्रेन की बीमारी से बचा, बदअकीदों से बचा, सोलह कुल्ली से बचा, अब मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है? अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न, दुआ वापिस हो जाएगी, ठीक है? किसी नबी ने अल्लाह को नहीं देखा, रसूल को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह के फजल से किसी नबी ने नहीं देखा, लेकिन किस्मत पे नाज कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। काबे के बदरुद्दोजा, तैबा के शम्सुद्दोहा, ताफ़े जुमला भला, शाफ़े रोज़े जज़ा, अर्श का मेहमान, साहिबे कुरान, मुस्तफ़ा जाने रहमा, शमे बज़्म हिदायत, नौशाए बज़्म जन्नत, इमामुल अंबिया, खातिमुल अंबिया, ताजदारे अंबिया, अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की निगाहों से दूर से नहीं देखा, करीब तर हो गया। क्या कहने जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जवाब दे, जवाब। जिंदाबाद अल्लाह। हज़रात अब सवाल पैदा होता है कि सारे नबियों ने नहीं देखा, मेरे नबी ने देखा। चलो ठीक है, देखा, आप लोग नहीं देखे, हमने नहीं देखा। गए रांची जंक्शन पर, किसी ने पूछ दिया मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान वाले हो तो कहिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो कहेगा अल्लाह के बारे में क्या कहते हो जरा तुम बताओ। आपका जवाब होगा कुल हुवल्लाहु अहद, जानते हो अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, पूरी कायनात अल्लाह की मोहताज है और अल्लाह सबसे बेनियाज है। और क्या जानते हो, लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी का बाप है न वो किसी का बेटा है। अल्लाह के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो, दवा बहाना है शाफी मेरा अल्लाह है, काफी मेरा अल्लाह है, बरसात करता है मेरा अल्लाह, बादशाह बनाता है अल्लाह, फकीर बनाता है मेरा अल्लाह। अब वो सवाल करेगा अल्लाह को देखे हो तो नहीं, तो कैसे मानते हो? फंस जाइएगा ना, अब इधर उधर खुजली कीजिएगा। तो आज के जलसे से जवाब लेके जाइए। अगर कोई कह दे तुमने अल्लाह को नहीं देखा, मानते कैसे हो, तो कह दीजिएगा एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने तुझे भी देखे खुदा मान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हमने अल्लाह को देखा नहीं, उसकी कुदरत नहीं देखते हो, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। अगर अल्लाह की अता न होती तो आज हम भी ऐसे वैसे करते रहते, लगाते रहते, न जाने क्या क्या करते रहते। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह को हम एक मानते हैं, जानते हैं, तो यह आपका कमाल नहीं है। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, सूरज के उजालों से, फसाओं से, खला से, चांद और सितारों की चमक और जया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहौल
और समुंदर से, पुर असरार घटा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से, मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, ग़िज़ा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, औसाफ़ इब्राहीम से, यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब की तस्लीम और रज़ा से, ईसा की मसीहाई से, मूसा के असा से, नमरूद के फिरौन के अंजाम फना से, काबे के तकद्दुस से, मरवा से व सफा से, काबे के तकद्दुस से, मरवा से, सफा से, तौरात से, इंजील से, कुरान की सदा से, यासीन से, ताहा से, मुज़म्मिल से, नबा से, एक नूर जो निकला था कभी गारे हिरा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, हजरत हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वही अल्लाह है जिसने कायनात को पैदा किया। ये नाशुक्रा इंसान, ये नाशुक्रा इंसान, अगर पैसा मिले तो कोई भी नहीं कहता अल्हम्दुलिल्लाह, औलाद मिले तो भी नहीं कहता अल्हम्दुलिल्लाह, झोपड़ी से महल में चला गया तो भी नहीं कहता अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते शुक्र अदा करो तो जैसे तैसे कर लिया, वाह रे नाशुक्रा। अगर दौलत नहीं मिली तो नाशुक्रा हो गए, दौलत नगर तुझे नौकरी नहीं मिली नाशुक्रा हो गए, अगर तुम्हारे पास मालो सर नहीं आया नाशुक्रा हो गए। क्या इससे बड़ी नेमत क्या होगी? अल्लाह ताला ने तुझे नाक दिया लाजवाब, हाथ दिया लाजवाब, कान दिया लाजवाब, आँख दिया लाजवाब, हाथ दिया लाजवाब, सूरत दिया लाजवाब। अगर खुदा चूहा बनाता तो क्या करते, बंदर बनाता तो क्या करते, तो कुत्ता बनाता तो क्या करते, जानवर बनाता तो क्या करते। अरे अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, इंसान बनाया और इससे बड़ा एहसान किया मुसलमान बनाया। बिल्कुल आप लोग चुप रहिएगा, जोर से मत बोलिएगा सुभान अल्लाह, वरना कलेजा की हड्डी टूट जाएगी। सिर्फ घर में बीवी के पास चिल्लाते हैं, रंगदारी करते हैं, हिम्मत है तो जरा आवाज यहाँ लहराइए सुभान अल्लाह, जरा हर आदमी की आवाज निकल जाए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग जोर जोर से तेरा नाम ले रहे हैं मदीने का राही बना दे, जोर से बोलिए आमीन। आइए, अल्लाह ताला ने कितना नवाजा, कितना नवाजा। अब आइए, शादी ब्याह आप लोगों में से बहुतों की शादी हो गई, अब कुछ की अभी शादी बाकी है, अब कुछ तलाश कर रहे हैं। कितना फर्क है, बेटी का रिश्ता बाप ढूंढ रहा है, बेटा का रिश्ता बाप ढूंढ रहा है, अब कुछ नालायक लड़की है अपने से ढूंढ रही है, कुछ खबीसा लड़की है चोरी चोरी खुद से ढूंढ रही है। और उसका अगुआ कौन है? अगुआ समझ रहे हैं ना, एजेंट, रिश्ता लगाने वाला कौन है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। और इसमें कुछ ऐसे कमीने होते हैं जो जैसे तैसे कांटेक्ट करके कहते हैं दिल्ली का लाल किला मेरे बाप का है, आगरा का ताजमहल मेरे परदादा का है, अंबानी मेरे साला का बाप है, अडानी मेरे नाना का दादा है। अब वो लड़की सोचती है बाबा रे बाबा अच्छा है, उससे हम शादी कर लेंगे भाग के भी तो इतने बड़े मालिकन तो हो जाएंगे, पैसा तो मिल जाएगा। याद रखना, अरे तुझसे तो बेहतर वो तवाइफ खाना में जो रहती है वो है जो अपने धर्म को चेंज नहीं करती है। तू कैसी मुसलमान है जो अपने दौलत के लिए न धर्म देखती है न कोई मजहब देखती है, अपने आप को ज़िना के दलदल में डाल के तू गैरों के साथ भाग रही है। अरे तूने माँ को रुलाया, तूने बाप को रुलाया, तूने नबी को नाराज किया, खुदा को नाराज किया। जिंदगी भर खुशियों को तरस जाएगी। अगर चाहती है कि हमारी जिंदगी कामयाब हो तो वही करो जिसमें माँ राजी हो, जिसमें पापा। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुन लो मेरे और सुनो, ये तो लड़की है, तुम
सोचती हो कि मैं जाऊंगी, अरे तुझे मालूम नहीं दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, जितने धर्म के लोग हैं, सब बातिल है। अल्लाह की बारगाह में एक ही दीन है जो पसंद है, वो इस्लाम है। इस्लाम का मानने वाला कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है, कयामत तक कामयाब रहेगा, हश्र में कामयाब रहेगा। लाख कोशिश करे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था, कुरान है, कुरान मुसलमान था, मुसलमान है, मुसलमान। फिर अपने आप को जहन्नम में क्यों ढकेल रही हो? अपने आप को तबाही और बर्बादी के समुंदर में क्यों गर्क कर रही हो? अरे वही काम करो जिससे नबी राजी हो जाए, खुदा राजी हो जाए। जरा पूरा मजमा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लगा के या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, सुनिए, शादी जबरदस्ती नहीं कर सकते। शादी लड़का या लड़की की जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, और पसंद ना हो तो नहीं कर सकते। आज तक कोई ऐसी शादी आपने देखा है जो पसंद नहीं है कबूल कर लिया? ना, पहले पसंद करता है, और जब पसंद नहीं होती है तो बड़ा अफसोस है भाई, क्या कहिएगा। आजकल का तो लड़का क्या क्या पसंद करता है जरा मैं बता दूं। लड़की का बाप भी क्या पसंद करता है, कहता है सुनो कुछ हो न हो, लड़का गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरी में है ना भाई, या कोयला खदान में घुसा हो, माने हेवी पैसा वाला हो। कहे भाई, बोला बेटी जाएगी ना तो बहुत खुश रहेगी। वाह रे वाह, क्या तलाश है, वाह रे वाह, क्या तलाश है। और लड़का क्या ढूंढता है जरा उसको सुनिए। अपना मुंह नहीं देखेगा, सिर्फ कहेगा गोरी हो, चिकनी हो, गाल फूला हो, होंठ पतला हो, आंख बड़ी बड़ी हो, हाइट जरा ऐसे हो, बॉडी जरा वैसे हो, सब देखेगा। अरे नालायको सुन लो, तुम नबी के गुलाम हो। लड़का सिर्फ नौकरी वाला मत ढूंढो, ये देखो नमाजी है या नहीं, कुरान पढ़ता है या नहीं, नबी का वफादार है या नहीं। अरे अगर आलिम होगा, हाफिज होगा, गरीब जरूर होगा, इज्जत यहाँ भी मिलेगी, इज्जत वहाँ भी मिलेगी। और लड़की लड़की गोरी गोरी, गोरी गोरी, लड़की चाहिए गोरी गोरी। अरे भाई, गोरी की तलाश में हो, एक ही मर्तबा पेट गरम होगा, मैदा गरम होगा, लीवर में फैट आ जाएगा, फैटी फैट, तो चेहरा खराब हो जाएगा। यहाँ दाना होगा, वहाँ दाना होगा, यहाँ दाना होगा, वहाँ दाना होगा। अब तुम दाना को देख करके खुद बेदाना हो जाओगे। कैसा चेहरा हो गया, कैसा ढेकान हो गया। सुन लो, अरे ये हुस्न जो है ये दायमी नहीं है, इस पे सवाल आ सकता है, लेकिन सज्जदा की कमीज होगी, राबिया बसरिया के चलन को अपनाने वाली होगी, नमाज की पाबंद होगी, कुरान की कारिया होगी, सीरत फातिमा ज़हरा पे अमल करने वाली होगी। इस पे सवाल नहीं आएगा, खोपड़ी में भी रहेगी तो महल का माहौल बना। क्या कहने, मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए अच्छा सुनिए, जब किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो मदरसा में कहते हैं हाफिज साहब जरा दुआ कर दीजिएगा। अब तुम क्या करोगी? बस वही करेगी, बस 4-5 दिन रो लिया, 10-12 दिन रो लिया, 40 दिन रो लिया, उसके बाद खत्म। यही ना भाई। अब क्या होगा? बक्सा खोलेगी, इटाची ब्रीफ के, उसमें देखेगी शौहर का कुर्ता है। आहा, याद आ गई, शौहर के कुर्ता को देख के आंसू बहा लेगी, फिर याद आ गई। मैं कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत तो ये हो कि जब शौहर चला जाए, जिंदगी से दूर हो जाए, तो उसकी मोहब्बत में आंसू ना बहाओ, नफल नमाज पढ़ के सवाब पहुंचाओ, कुरान की तिलावत करके। कौन ऐसी बीवी है जो ऐसा करती है? क्यों? इसलिए नमाजी नहीं है, कुरान की कारिया नहीं है। अगर इब्तिदा से नमाज की आदत होती तो जिंदगी में भी नमाज पढ़ती, शौहर के मरने के बाद भी नमाज।
लेकिन अफसोस है आप लोग की पसंद। तो सुनिए, लड़का हो या लड़की, फंकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा। कोई सुभान नहीं कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब नात शरीफ पढ़ेगा शायर, तब देखिए मिसरा पे थोड़े सुभान कहता है, वो लहराने पे कहता है। ले शुरू हो गया। अब कुरान शरीफ पढ़ा गया, किसी को कुछ नहीं हुआ। सुनिए, कुरान कहता है, टाइम भी हो गया मेरे भाई, कुरान कहता है तुम निकाह में उस औरत को लाओ जो तुम्हें पसंद। सुभान अल्लाह। कुरान कहता है, चौथा पारा सूरह निसा में है, जो लड़की जो औरत पसंद हो उससे निकाह करो। और यही हम लोग करते भी हैं, है ना भाई? अच्छा ठीक है। अब जो है कुछ लड़के कुछ लड़कियां सुन के बोलेंगी, मौली साहब ठीक आया था, शफीक भाई रायपुर में जो रहते हैं, अच्छा मौली साहब को बुलाए थे, कुछ तो हम लोग का मसला हल हो गया। मौली साहब बोला है कि अपनी पसंद से करो, तो अब हम अपनी पसंद करेंगे। वाह, अरे बेवकूफो, अपनी पसंद में सिर्फ अपनी पसंद मत रखो। तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारा तजर्बा क्या है, तुमने दुनिया को क्या देखा है। अपनी पसंद में अपने माँ की पसंद रखो, अपने बाप की पसंद रखो कि हमें पसंद है, मेरे माँ बाप को पसंद आ जाए। और अगर माँ बाप की पसंद को तुमने पसंद कर लिया तो समझ लो नबी भी राजी होंगे, खुदा भी राजी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। अब सुनिए एक चीज, पसंद की बात करते हैं। आदमी का नेचर अलग अलग है, आदमी की फितरत अलग अलग है, आदमी की सोच अलग अलग है, आदमी के तफक्कुरात और तखय्युलात और एहसासात अलग अलग। हर आदमी के यकसा नहीं है। सही बोल रहा कि नहीं भाई? अब किसी को आलू अच्छा लगता है, किसी को बैगन अच्छा लगता है, किसी को करेला अच्छा लगता है, पसंद है। सही बोल रहा कि नहीं भाई? अब आइए मुसलमानों, जरा होश में आइएगा। मक्खी देखे, मक्खी, अरे बोलो भाई, मक्खी, मक्खी को क्या पसंद है? पैखाना, गिलाजत, नजासत, गंदगी। मक्खी को देखिएगा, भगाइएगा फिर वहीं जाएगी, भगाइएगा फिर वहीं जाएगी। ये उसकी अपनी पसंद है, उसका ये नेचर है। आपने देखा होगा मक्खी को कभी खुशबू पे नहीं बैठेगी। आप खुशबू लगा लीजिए, बैठेगी नहीं, लगी उसको उल्टी हो जाएगी, ठीक पैखाना पे जाके बैठेगी ना भाई। उसका नेचर है, चाहे जो कुछ कर लीजिए। चलो भाई, ये तो देखा, लेकिन का माना समझ आइए ना। ये एक मक्खी है जो पैखाना पे बैठे, नजासत पे बैठे, गिलाजत पे बैठे, और एक वो मक्खी है जो फूलों पे बैठे। एक वो मक्खी है जो खुशबू ले लेके और फूलों के रसों को ले लेके दुरूद मुस्तफा पढ़ते हुए अपने घोंसले में जाए और फिर कमाल हो जाए। ये भी मक्खी है, गिलासत पे बैठती है। शहद की मक्खी कभी गिलासत पे नहीं बैठी, शहद की मक्खी कभी नजासत पे नहीं बैठी, शहद की मक्खी को कभी गंदगी में नहीं देखिएगा। शहद की मक्खी को हमेशा देखिएगा परवाज करेगी, ऊंची जगह रहेगी। और वही मक्खी है जब फूलों से रस को चूस के लाती है तो रास्ते में नबी पे दरूद पढ़ती रहती है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा के या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया ना भाई? ये भी एक मक्खी है, इसका नेचर ये है, और वो मक्खी है। अब आप लोगों से मैं जरा मुलाकात करना चाह रहा हूँ। आप लोगों से किसी को दाढ़ी कटाना पसंद है? किसी मुसलमान को दाढ़ी कटाना पसंद है, किसी को शराब पीना पसंद है, किसी को झूठ बोलना पसंद है, किसी की माँ बहन पे गलत नजर रखना पसंद है, किसी को फेसबुक पसंद है, किसी को व्हाट्सएप पसंद है, किसी को झगड़ा करना पसंद है, किसी को चोरी करना पसंद है, किसी को आंख में चोली करना पसंद है। सही जगह जा रहा हूँ, आगे बढ़ जाए। किसी को हराम पसंद है, किसी को झूठ बोलना पसंद है, किसी को लड़वा
देना पसंद है, किसी को झगड़ा करना पसंद है। ये हमारे मुआशरे में है या नहीं भाई? इसी जलसा में भाई 6 मरतबा पोस्टर छपा। क्यों? सबके नजरियात अलग अलग, सबके ख्यालात अलग अलग। अरे भाई आप जलसा कर रहे हो तो इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। ये नहीं कि मेरी पसंद रहे। ये देखो जिसमें सबकी पसंद हो उसी में अपनी पसंद रखो, इख्तिलाफ न करो। जलसा का मतलब है इस गांव के लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं और लोगों को बुला के नबी का पैगाम सुना रहे हैं। आने वाले सामईन का भी भला हो जाए, गांव वालों का भी भला हो जाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, किसी को ससुराल में नहाना पसंद, जब तो जाके घर जमाई हो जाता है, नहीं हो जाता है, लान तान खाता रहता है और वहीं पे पड़ा रहता है। किसी को बाला, जिनका दस्तरखान आला, क्यों न हो जिनका घराना ही सबसे आला, वो पीर अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहने। हजरात ये नबी के घर वाले हैं, देख रहे हैं, बोला उनकी निस्बत यहाँ भी काम आएगी वहाँ भी काम आएगी। मुबारक हुसैन मुबारक है, असमत साहब है, मिंबर नूर पे सारे मद्दाहाने मुस्तफा बैठे हुए हैं। इस भीड़ में मैं क्या करूं, सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता दे रहा हूं। मुस्तफा के असीर लगते हैं, मुस्तफा के असीर लगते हैं, कितने रोशन ज़मीर लगते हैं। अब माइक वाला भाई जरा सा प्लीज हेल्प मी, इंग्लिश जानते हो तो समझ जाओ, लटर पटर मत करो। मुस्तफा के असीर लगते हैं, कितने रोशन ज़मीर लगते हैं। शाह गुलजार वास्ती लोगों, शाह गुलजार वास्ती लोगों, बाखुदा बेनज़ीर लगते, बाखुदा बेनज़ीर लगते हैं, बाखुदा बेनज़ीर लगते हैं। हज़रात इनका तारुफ में करा दूं, परिचय समझ गए। और हम क्या करवाएंगे, इनका तारुफ, इनके घर वालों का, इस खानदान का तारुफ कुरान का। जोर से मत बोलिएगा, कोई सुन लेगा तो केस हो जाएगा। वाह, ये वो लोग हैं जिनकी असमत का खुतबा कुरान पढ़ता है। जरा अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है आप लोग, जो आपके शहर में, आपके गांव में क्या कहने, दे नहीं सकता है जवाब कोई। अस्सलाम वालेकुम पीछे वाले मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला सबको मदीना पहुंचा दे। अगर आमीन जोर से नहीं कहिएगा तो फिर समझिएगा, दे नहीं सकता है जवाब कोई, इश्क का वो सवाल आया है। दे नहीं सकता है जवाब कोई, इश्क का वो सवाल आया है। झलसे वालों तुम्हारी बस्ती में, झलसे वालों तुम्हारी बस्ती में, गौसे आज़म का लाल आया, गौसे आज़म का लाल आया है। नारे तकबीर, अरे सब लोग अपने हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने सरकारे गुलजारे मिल्लत, खानकाहे आलिया मसोली शरीफ। हजरात सबकी पसंद अलग अलग, सबकी पसंद अलग अलग। जल्दी लगा दीजिए, जल्दी लगाइए, हम दूसरा शेर जब शुरू कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। हमारे पीर सज्जदी मुर्शिदी आकाई मौलाई
हुजूर सरकार ताजुश शरिया अलीमत रिदवान पर्दा फरमा गए। पर्दा फरमाने के बाद ये तमाम उलमा जानते हैं अल्लामा हसन रजा साहब बहुत दूर अंदेश है, नुक्ता फहम है, हालात से वाकियत रखते हैं, उनको ये खबर है। पर्दा फरमा गए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा सुनना उन्हें पसंद नहीं। क्या सच्चाई? करिया करिया बस्ती बस्ती ये नारा सुनना उन्हें पसंद नहीं। सुनिए हजरात। और एक मेरा सरकार गुलजार तवज्जो के साथ सारे उलमा जानते होंगे कुछ लोग हैं जिनको ये नारा सुनना पसंद नहीं है। मेरे गुलजारे मेला अगर हवाई जहाज से भी सफर करते हैं तो खुद फरमाते हैं मुझे ये नारा लगाना पसंद है, मुझे ये नारा लगाना पसंद है। सबकी पसंद अलग अलग है, आपकी पसंद क्या है? अच्छा कुछ लोग दाढ़ी जो कटाते हैं तो सुनिए, एक तो साथे कर देता है तौबा तौबा, अब कुछ लोग डिजाइन से रखता है, समझ गए? अब कुछ लोग यहाँ पे कटा लेगा, यहाँ पे कटा लेगा, इधर कुछ कटा लेगा, उधर कुछ कटा लेगा। सुन लो, ये सांप कट कलिया कट नेबी कट बेबी कट, ये दाढ़ी रखना, दाढ़ी का मजाक उड़ाना है। ये दुनियादार ऐसी दाढ़ी रखते हैं, तुम अगर दाढ़ी रखो तो ये मत सोचो बीवी को पसंद हो, साली को पसंद हो, रिश्तेदार को पसंद हो, लोगों को पसंद हो, अहबाब को पसंद हो। दाढ़ी रखो तो ये सोच लो नबी को पसंद हो। दाढ़ी मुझे रखूंगा तो नबी को पसंद हो, क्योंकि किसी और की पसंद काम आएगा है, नबी की पसंद जहाँ भी काम आए वहाँ भी काम आए। अल्लाह क्या बोलो भाई, सुभान अल्लाह। जरा और हवा में हाथ तो लगा के या रसूल अल्लाह, बस मैं पसंद दिखला रहा हूँ। पसंद करबला है, करबला। और करबला में दोनों तरफ मुसलमान, दोनों तरफ मुसलमान, ठीक है। मौलाना हसन रजा साहब भाई अहले स्टेज में मौलाना हसन रजा साहब चिल्ला। आज कुछ लोग हैं जो ऐसे हैं जो आला हज़रत सरकार का नाम भी अपनी तकरीर में नहीं लेते, उनका तस्करा भी नहीं करते। जब गाड़ी फंसने लगती है तब उनके नाम का सहारा लेते हैं, अंदर से उनके ख्यालात ठीक ठाक नहीं रहते, ठीक है। ऐसे लोगों से प्लीज साइलेंट, शट अप। अरे आप लोग चुप रहिए, सुन लीजिए, जलसा बड़ी मेहनत से आपने सजाया, प्लीज जरा सुन लीजिए, सुनिए गौर से सुनिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, ऐसे ऐसे लोग हैं जब गाड़ी नहीं चलती है, दुकान नहीं चलती है तो आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत, दुकान चमक गई। क्या कहने, दुकान चमक गई, मुरीदों की तादाद बढ़ गई, मकबूलियत आम हो गई। अब उनके पेट में मरोड़ होता है, उनका नाम हम क्यों लेंगे, उनका नारा क्यों लगाएंगे? या ऐसे अपने घर वालों का नारा लगाते तो दाल होती तो रोटी न होती, रोटी होती तो नमक न होता। आज जो चमक रहे चमक रहे, ये निस्बत रज़ा का कमाल है। तो याद रखना वो और लोग हैं जो रज़ा का सिर्फ नाम लेके काम चलाते हैं। मेरे गुलजार है मसलक आला के लिए वक्त हो चुके हैं और एक ही नारा देते हैं जो रज़ा का नहीं वो हमारा नहीं। ऐसे मुर्शिद गिरामी की आमद हो गई है। या रसूल अल्लाह, सब लोग जवाब दें, सब लोग या रसूल अल्लाह। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए टाइम भी हो गया है। ट्रेन में जब लोग सफर करते हैं तो टीटी को देखिएगा, टीटी उसको देखिएगा, ठीक उसी के पास आएगा जिसके पास टिकट नहीं होगा।
और जो टिकट वाला रहेगा उसको टच ही नहीं करेगा, ठीक है। और जिस दिन आपने धोखे से टिकट नहीं लिया, टीटी वहीं पे आ जाएगा। उससे पूछिए तुम पहचानते कैसे इसके पास टिकट नहीं है? तो वो कहता है तुम्हें न मालूम, ये पढ़ाई है, चेहरे का ज्योग्राफिया, चेहरे का ये जो रंग है यही बता देता है ये चोर है या चोर नहीं है, इसके पास टिकट है या नहीं। क्योंकि जिसके पास टिकट नहीं रहता है वो अंदर से घबराया हुआ रहता है, उसका चेहरा मुरझाया हुआ रहता है, और टीटी इसको पकड़ लेता है फौरन। हजरात, चेहरा क्या है? दिल की किताब। चेहरा क्या है? जरा जोर से बोलो, चेहरा क्या है? दिल की किताब। यानी दिल रोशन है तो चेहरा रोशन होगा। अगर दिल काला है तो लाख खासा लगाए, फेयर एंड लवली लगाए, चेहरे पे रौनक नहीं आएगा। तो आप जिन लोगों ने मेरे पीर सरकार का जो शरिया का चेहरा देखा है वो इंसाफ से बोले, चेहरा जब ऐसा है तो कल्ब कैसा होगा? जिन्होंने देखा आज आओ सामने में देख लो, वो तो आला हज़रत के लाल है, ये तो गौसे आज़म के लाल है। देखो जब सरकार गुलज़ार मिल्लत क़िबला का चेहरा ऐसा है तो गौस का चेहरा कैसा होगा? करबला वाले का चेहरा कैसा होगा? सुनिए, बात आई है तो चूंकि टाइम ही मेरा हो गया है, बस इतना मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। सारे उलमा जानते हैं हमारे सरकार गुलज़ार मिल्लत क़िबला मसलके आला हज़रत के लिए हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला गाज़ी मिल्लत। आप लोग बैठे रहिएगा। स्टेज के उलमा खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। गाज़ी मिल्लत, कायदे सरफरोश, शेर कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी मिंबर नूर पे जलवाबार हो रहे हैं। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खलीफे गुलज़ार मिल्लत हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद रज़वी, शेर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, फैजान सरकार गुलज़ार मिल्लत। माशाअल्लाह, ये वो कुर्सी दीजिएगा, हाँ वो आरामदेह कुर्सी दे दीजिए। अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला आए, देखिए आप लोग मुसाफिर नहीं कीजिएगा, चेयर दे दीजिए हजरत को। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं भाई। माशाअल्लाह, क्या आप लोगों ने जलसा किया है, क्या आपने इंतखाब किया, गाज़ी मिल्लत को आपने बुला लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्लीज माशाअल्लाह बैठ जाइए। अभी आप लोग देखिए मुसाफा काहे करते हैं भाई? दिल तो चाहता है कि मुसाफा करें, लेकिन जरा एहसास होने लगता है ये हाथ कहाँ कहाँ लगा होगा, नहीं समझ रहे हैं। ये सैयद का हाथ है भाई, नबी के नवासे का हाथ है। हम लोग हाथ गुटखा वाला, खैनी वाला, लटर पटर वाला, सही बोल रहा कि भाई? कहाँ कहाँ लगा? इस चेहरे की ज़ियारत के लिए यही तो बहुत बड़ी बात है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरात, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब, माशाअल्लाह, बहुत खुशी होती है जब पार्लियामेंट में ये गए, मसलक का सौदा नहीं किया। जब एमएलसी रहे, मसलक का सौदा नहीं किया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के अक़लियती उमूर के चेयरमैन बने हैं, जस्ट अभी बहुत बड़ा ओहदा मिला है, मसलक का सौदा नहीं किया। बहुत सारे मौलाना साहब में कुर्सी मिली तो तकरीर भूल गए, तहरीर खत्म हो गई, स्टैचू बन गए, लेकिन गुलाम रसूल बलियावी साहब जब एमपी रहे, मुझे याद है जब ये एमपी थे, राज्यसभा के मेंबर, उलमाए किराम का एक वफ्द लेकर के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस वक्त हामिद अंसारी साहब थे, हजरत ने अपनी क़यादत में उलमाए किराम का एक वफ्द लेकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी साहब से मुलाकात किया और उनसे एक ही सवाल किया था, एक ही मांग किया था कि भारत के तमाम यूनिवर्सिटीज में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उन किताबों में मेरे आला हज़रत की किताब को शामिल करें।
ये बलियावी साहब की तहरीक थी, उसमें मैं शामिल था और भी बहुत सारे उलमा थे। तो मैं इनको देखता हूँ तो तक़वियत मिलती है कि मौला इनकी उम्र में बरकत अता फरमा, वो दिन नसीब फरमा कि इनको अल्लाह और आला मकाम अता करे, ताकि मसलक का भी मसलक की खिदमत होती। और इधर मेरे सरकार गुलज़ारे मिल्लत, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खानदान के एतबार से, खानदान के एतबार से, हस्बो नसब के एतबार से सरकार गुलज़ारे मिल्लत क़िबला बहुत आला, जरा जोर से बोलो ना भाई, बहुत आला, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आला इनकी शान। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल ली जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लतु लर्दु मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद। जरा जोर से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस हदीस का तर्जुमा कर दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, फरमाती हैं कि सरकार ने इरशाद फरमाया, मुझसे जिब्रील अमीन ने कहा, क्या कहा? या रसूल अल्लाह, हमने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शुमाल को देखा, जुनूब को देखा, सारे जहान को देखा, आपसे अफजल नहीं देखा, आपसे आला नहीं देखा, और आपके खानदान से अच्छा कोई खानदान नहीं देखा। इसी हदीस का तर्जमा, इसी हदीस का तर्जमा जब शेख की सूरत में मेरे आला हज़रत करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले समले जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक। मुआशरे की सुधार चाहते हैं तो गांव का हर बूढ़ा ठीक हो जाए। मुआशरे में इस्तेहकाम चाहते हैं तो हर नौजवान अपने आप को चेंज करने की सलाहियत पैदा करे। मुआशरा ठीक हो जाए तो हर माँ को जरूरत है अपने आप को ठीक करे। कितनी माएँ हैं नमाज नहीं पढ़ती, बेटा ठीक होगा। कितना बाप है जो कुरान नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ता, बेटा ठीक होगा। कितना नौजवान है यूट्यूब फेसबुक को थका दिया, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, जिंदगी तबाह कर लिया, नमाजी न बन सका। अगर मुआशरे में इस्तेहकाम चाहते हैं, सुन लो मेरे भाइयों, कुछ करो न करो मेरे भाई, नमाज पढ़ो। जरा जोर से जोर से जोर से, जलसा का सवाल बाद में होगा, नमाज का सवाल पहले होगा। और सुन लो एक बात और मैं अर्ज कर दूं, हालात बहुत खराब है, एक से एक फितने जन्म ले रहे हैं, समझ गए। काना दज्जाल आने वाला है, दाब्बतुल अर्द भी आए, याजूज माजूज भी आए, ये सब तो डेंजर फितना है। ऐसे फितने हैं कि जान बचाना भी दुश्वार है, माल बचाना भी दुश्वार है, और उससे ज्यादा ये ईमान बचाना बड़ा दुश्वार हो गया। बाप रे बाप, ऐसे ऐसे पीर साहब है, ऐसे ऐसे मौलवी साहब हैं, ऐसे ऐसे आपको समझाएंगे, ना इधर के रहिएगा ना उधर के रहिएगा। मैं जो बता रहा हूँ खुलासा समझिए। LIC का जो एजेंट होता है ना, उससे भी भयानक अंदाज में वो आपको समझाएगा, हाँ ये ऐसे है तो ऐसे है तो ऐसे है, तो आप सब समझ जाइएगा। सुन लो, कौन कैसे है छोड़ो, सारे रहनुमा एक तरफ, मेरा रज़ा एक तरफ, सारे रहबर एक तरफ, मेरा पीर ताजु शरिया एक तरफ, सारे पीरे कामिल अपनी जगह, उनका मकाम अपनी जगह, उनकी इज्जत अपनी जगह, लेकिन मेरे गुलज़ारे मेला अपनी जगह। वजह यह है खानकाह इस्माइलिया के साहिब सज्जादा है, सरकारे मसौली के सज्जादा नशी, लेकिन झंडा लेके चलते हैं मसलक के आला हज़रत। अल्लाह ताला हुजूर की उम्र में बरकत अता फरमाए। और इस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जानते हैं इनकी खानकाह में क्या है जो नहीं है। अल्लाह दिया कटोरा इनके घर में है, सज्जदा के हाथ से जो रुकू है, जिस जुब्बा पे मौलाए कायनात का वो जुब्बा इनके घर में है, गौसे आज़म सरकार की तस्बीह इनके घर में है। इतने तबर्रुकात है, आप जाइए देखिए, और सारे तबर्रुकात अपनी जगह, खुद सरकार गुलज़ारे मिल्लत क़िबला तबर्रुक भी है, तक़द्दुस भी है। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। तो मैं कह रहा हूँ, किसी की आप सुनिए मत, आला हज़रत और उनके मसलक और उनके
फरमुदात को आप फॉलो करें, उस पे अमल करें, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा रहेगा, अक़ीदा महफूज रहेगा। नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें और अपनी अपनी पसंद को एक जगह कर लीजिएगा। तन्हाई में सोचिएगा ये हमें पसंद है, ये हमें पसंद है। जो हमें पसंद है वो नबी को पसंद है या नहीं, खुदा को पसंद है या नहीं, उसके बाद फैसला कीजिएगा। अपने नफ्स को अपना गुलाम बनाइएगा और यही कहिएगा काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे ठीक हो ना मेरा था, तुम पे करोड़ों दरूद। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हो, मेरे अपनी बारगाह में सब लोग शामिल हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा यही जोर है क्या? और शान बढ़ाइए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व तुबुले। माइक फटे, कलेजा फटे, पिंडाल फटे, दिमाग फटे, मर जाए, लंगड़ा हो जाए, लुल्ला हो जाए, कुछ भी हो, आवाज में कोई कंप्रोमाइज नहीं, इसलिए कि इसके सिवा हमारे पास कुछ है नहीं। हर आदमी जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग के जैसा आदमी है प्लास्टिक का भी सिक्सर सटा देगा तो मर जाएगा। आवाज लहराइए ना भाई, जो होगा देखा जाएगा। अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग को क्या लग रहा है सिर्फ हजारीबाग में ही कलमा पढ़ा जा रहा है? इंशाअल्लाह वो दिन आने वाला है, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में यही कलमा पढ़ा जाएगा, यही कलमे की आवाज गूंजेगी। आज भी बतलाइए, सारा महीना पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।